झारखंड प्रोटेस्ट ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड में जो छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, उसको लेकर अभी खबर आई है कि अभी हेमंत सोरेन सरकार ने उनसे बातचीत की कल रात को। तो क्या बात हुई है अभी पता नहीं है, लेकिन इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं देश में शिक्षा को लेकर, कभी सीजीपी करती है तो कभी झारखंड के बच्चे करते हैं, और अभी सुनने में लाई यूजीसी नेट को दोबारा करवा रही है सरकार। क्या हमारे देश में क्या हाल हो गया है शिक्षा को लेकर, हमारे देश में क्या चिंता नहीं है शिक्षा की। इस तरह से जो माहौल बनने पड़े हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज जरूर है, क्योंकि शिक्षा को लेकर इतना सीरियस कोई नहीं है। क्योंकि शिक्षा जैसी चीज को एक तरह का सरकार ने बेच दिया गया है। शिक्षा अगर शिक्षा को ही बेच दिया गया है, नौकरियों को बेच दिया जा रहा है। कहीं सुनने में आ रहा है कि कोई क्लर्क की नौकरी 5 लाख में है, तो कहीं यहाँ पर मीम बन रही है कि MBBS चाहिए तो 50 लाख दीजिए। कहीं इस तरह की 5, 10, 15, 20, 25 लाख ऐसी कैटेगरी में नौकरियों का वितरण हो रहा है कि आपको अगर सीट चाहिए तो आप 15 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए। इस तरह का माहौल बना पड़ा है देश में नौकरियों को लेकर। शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था में अगर कहीं आपको सीट चाहिए उसके लिए भी घूस देनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। अगर इस तरह से लगा रहा तो हमारे देश में क्या हो जाएगा, क्या ही कहें इस देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। ऐसा लगता है कि हमारे देश में प्रलय सा आ गया है शिक्षा को लेकर कि न कोई नियम कानून कुछ काम नहीं कर रहा है। इतनी एजेंसियां बनती है फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षा लीक हो जाती हैं और लोग उसमें फर्जी डिग्री बनवा रहे हैं, कहीं फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें हो रही हैं। फ्रॉड हो रहा है शिक्षा में। ये सब चीज़ें कब बंद होंगी, कब सरकार जागेगी? ये सब चीज़ें एक तरह के हमारी समाज पे इतना असर बुरा असर पड़ रहा है इन चीज़ों से कि हम देख भी नहीं सकते न सुन सकती हैं। अगर एक गरीब आदमी है तो निराश हो गया है कि अगर सीट पहले से बिक जाती तो हम बच्चों को क्यों पढ़ाएं, इतनी महंगी फीस दे के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर कोई अमीर आदमी आता है 2 सीट को खरीद लेता है, नौकरियों पे शराब हीरो का राज हो गया। इस तरह की बातें चली रही है। तो क्या कहें, छोटे गांव से लेके बड़े शहरों तक जहां सरकार के हाथ नहीं पहुंच जाते वो दलालों के हाथ पहुंच जाते हैं। कितनी बड़ी घूसखोरी हो रही है, कोचिंग सेंटरों पर आरोप लगते हैं। कहां से कहां हमारा देश पहुंचा जा रहा है। इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमें इसको जागरूक बनाना, इसमें एक प्रायोरिटी लानी, इसमें एक शुद्धता लानी है। इसको हमें एक अच्छे ढांचे में जरूर ढालना है, क्योंकि हम ही सब लोग इसके जनक हैं और हम ही इसको बंद कर सकते हैं। अगर अमीर गरीब की कहीं बढ़ती रही तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा। परीक्षा व्यवस्था को इस तरह से शुद्ध करना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, उसी को एक ही मापदंड से गुजरना होगा। अगर हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था सुधर जाए तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि गरीबी एक पढ़ाई से ही मिटती है, और उसको अच्छी पढ़ाई और शिक्षा या परीक्षा दे के उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो काहे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और सभी से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो लगा हो अच्छा तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें भी अपनी इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा और हमें भी अपने देश की हालत सुधारनी होगी। शिक्षा व्यवस्था में जरूर सुधार करें, इस तरह की धांधली ना हो परीक्षाओं में, अपना छात्र आत्महत्याएं करें और ना ही उनके माता पिता मजबूर हों उनको मजदूरी कराने के लिए कि शिक्षा में क्या रखा है, तुम तो मजदूरी करो। अगर ऐसे हालात रहे तो हम वो दिन दूर नहीं, शौकर से गुलाम हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर